जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में आप सभी को जो है कक्षा 12 गणित का काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं, जो कि शारीरिक चैप्टर से लिया गया। भाई ये वन शॉट वीडियो है, टारगेट किया गया है बोर्ड एग्जाम को। जितने भी सवाल बताएंगे भाई सीधा बोर्ड एग्जाम में ही आएगी। आप इन सभी सवालों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा और हम शुरुआत करेंगे बिल्कुल जीरो लेवल से। जिसको शारीरिक कभी भी जो ना पढ़ा हो, बिल्कुल भी ना आता हो ना, आज की इस वीडियो के बाद उसको शारीरिक की सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। जो कि ये पार्ट नंबर 1 है। पार्ट 2 में आपको लगभग 2-3 सवालें हैं, जैसे ए इनवर्स हो गया और आरबी विद से एक्स वाई जेड हो गया। ये दोनों सवाल आपको नेक्स्ट पार्ट में बता देंगे। बाकी जितना भी शारीरिक से संबंधित जितनी भी सवालें हैं आज की इस वीडियो में कवर करा देंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टारगेट किया गया है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो चलिए देर नहीं करेंगे, पहली वाली सवाल हम देखते हैं। जो कि यहाँ पहली नंबर जो सवाल है दिया है, मापांक में 2, 4, 5 माइनस का 1। सारणिक का हमें मान ज्ञात करना है। सारणिक का मान ज्ञात करना है। देखिए जब भी आपको सारणिक में मान ज्ञात करना हो भाई, शुरुआत यहीं से होती है सारणिक की। तो सारणिक की शुरुआत होती है सारणिक के मान से। और अदर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहां पर जाकर आप सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो है प्लेलिस्ट मिल जाएगा। लाइन बाय लाइन देख सकते हैं सारे चैप्टर के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। तो यहाँ देखिए सारणिक को कैसे सॉल्व करते हैं। सारणिक को सॉल्व करने के लिए ऐसे तिरछा गुणा कराया जाता है। ध्यान देना, आगे से तिरछा गुणा कराएंगे तो 2 का गुणा -1 में कराया जाएगा, तो 2 का नाम 2 यानी कि -2 हो जाएगा। 2 का नाम 2 होगा, -2 हो जाएगा। बीच में ध्यान देना भैया, चिन्ह माइनस का लगता है। इसका हम गुणा कराए, ये -2 आया, बीच में माइनस का चिन्ह लगता है। अब हम इधर से गुणा करा देंगे तो -5 चौक 20, तो ये माइनस में 20 आएगा। इसको हम एक ब्रैकेट में बंद कर देंगे, तो ये होगा -20, माइनस माइनस प्लस का 20 होगा। अब ये ब्रैकेट में है, -20 में +20 तो जुड़ेगा नहीं, 20 में से 2 को घटा देंगे तो ये 18 आएगा और यही इसका आंसर हो जाएगा। ये आपको समझ में आया होगा भाई सारणिक को सॉल्व कैसे करते हैं। अभी तो ये 4 अवयव लिए हैं, बाद में 6 अवयव का आएगा। तो अगर 4 अवयव वाला अगर आपके समझ में आ जाता तो भाई 6 वाले की दिक्कत नहीं होगी। जैसे यहाँ पर दूसरी नंबर सवाल अगर आप देखिए, तो यहाँ पर भी तिरछा गुणा कराएंगे। तो कॉस का गुणा हम कॉस में कराएंगे तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर एक्स होगा। बीच में माइनस का चिन्ह लगता है। जब इधर से कराएंगे साइन का साइन में कराएंगे तो ये माइनस में साइन स्क्वायर थीटा आएगा और इसको हम एक ब्रैकेट में बंद कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। एक्स क्या, थीटा ही है, थीटा, और माइनस माइनस प्लस होगा और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ये तो कक्षा 10 में ही आपको फार्मूला मिला था भाई, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, या फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। यहां पर ऐसे तिरछा गुणा कराएंगे, चाहे ऐसे कराओ चाहे ऐसे कराओ, कराना इन्हीं दोनों का गुणा है तो ऐसे करा देते हैं। यक्स प्लस 1 का गुणा करा देंगे यक्स स्क्वायर माइनस यक्स प्लस 1 में, फिर यहाँ पर माइनस का चिन्ह बीच में लगेगा। अब इधर से गुणा कराएंगे तो यक्स प्लस 1 और यक्स माइनस 1 है, इसका गुणा कराना है, एक ब्रैकेट लगाना हो लगा दीजिए, बड़ा ब्रैकेट। अब इसको सॉल्व करेंगे, यक्स का गुणा इसमें करेंगे पहले यक्स का, तो यक्स क्यूब माइनस यक्स स्क्वायर प्लस में यक्स का नाम यक्स, एक से कराएंगे तो प्लस में यक्स स्क्वायर, एक कराएंगे तो माइनस यक्स होगा, एक का नाम प्लस का 1 होगा, जो कि एक ब्रैकेट में ही रखिएगा। माइनस ये एक बार जोड़ा घटाया है, मतलब a प्लस बी ए माइनस बी वाले फार्मूले से पहली का वर्ग माइनस में दूसरी का वर्ग हो जाएगा। अब देखिए यक्स स्क्वायर कट जाएगा, प्लस यक्स माइनस यक्स कटेगा, यक्स क्यूब बचेगा, प्लस में 1 बचेगा माइनस, ये हो जाएगा यक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का 1 होगा। आगे सॉल्व करेंगे, यक्स क्यूब हो जाएगा माइनस यक्स स्क्वायर, एक एक कितना होगा 2 हो जाएगा। ये इसका जो है आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान तरीके से भाई आपको बताया और आपके समझ में भी आया होगा, 100% समझ में आया होगा भाई। बेसिक कॉन्सेप्ट जैसे गुणा हो गया, गुणा उड़ा तो नॉर्मल आता ही होगा, कक्षा 12 में है तो भाई इतना तो आना चाहिए। अगर नहीं आता है फिर भी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर हमने फाइनली पूरा का पूरा तोड़कर ही बताए हैं। अब आपने 3 सवाल देखा, इसके पहले 2-3 सवाल देखे हैं, उस पर आधारित ये सवाल जो कि एग्जाम में 2 नंबर की पूछी जाती है। आपको जानकर बहुत वो होगा भाई, 2 नंबर का यूपी बोर्ड में ये पूछा जाता है। बाकी अदर बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ये एनसीईआरटी पर आधारित सारे क्वेश्चन हम लिए हैं, अनसॉल्व क्वेश्चन बैंक में जो पूछे गए थे वही सारे क्वेश्चन हम यहाँ पर नोट किए हुए हैं। तो ये वाली सवाल 2 नंबर की आती है, ध्यान दीजिएगा। जिस बोर्ड से भी आप हो भाई अच्छे से पढ़ लीजिए। बाकी यूपी बोर्ड में ये 2 नंबर की पूछी गई है, किताब में हमने देखा। यहाँ पर देखिए हमको दिया है a बराबर, तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है a बराबर 1 है, 2 है, 4 है, 2 है। हमको जो सबसे पहले यानी कि दिखाना है ये दोनों बराबर आना चाहिए। तो लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, मापांक लगा है 2 है, a है, तो a की जगह पर कितना हो जाएगा 1 2 4 2, ये हो गया। मापांक यहाँ पर बंद करेंगे तो ये मापांक लिखेंगे 2 लिखेंगे, 2 का गुणा अंदर करा दो, 2 का नाम हो जाएगा 2, 2 दूनी हो जाएगा 4, 2 चौक 8 होगा,
2 दूनी का 4 हो जाएगा। जब इसका गुणा करेंगे तो आपका ऑब्लिक हटकर केवल मापांक हो जाएगा। तो एलएचएस में आप पहले 2a लिख लीजिएगा, 2a बराबर। अब इसका जो है मापांक निकाल देंगे तो इसे 2 चौक कितना होगा, 8 होगा, बीच में माइनस, 8 चौक कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। इसको घटाएंगे तो कितना होगा, माइनस का 24 आएगा। कितना आएगा, माइनस का 24 आएगा। LHS। आइए RHS को भी सॉल्व करते हैं। अगर दोनों बराबर आ जाएगा तो भाई हमारा कहा है, दिखाइए दोनों बराबर होना चाहिए, बराबर हो जाएगा, सिद्ध होगा और बराबर होगा भी। तो RHS कितना था, 4 मापांक ए था, ध्यान देना 4 मापांक ए था। तो 4 लिखेंगे, मापांक ए है, जब इसको मापांक में करेंगे तो ये ऑब्लिक गायब होकर मापांक यानी कि सारणिक हो जाएगा। तो सारणिक 1 2 4 2 4 होगा, एक दुख के कितना होगा, 2 माइनस, ये 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 4 गुणे का 2 में से 8 घटेगा नहीं, 8 में से अगर हम 2 को घटा देंगे तो ये माइनस का 6 हो जाएगा, 6 चौको को 24 यानी कि माइनस का 24 आएगा। तो LHS RHS बराबर है तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, बराबर में होगा राइट हैंड साइड। ये हो जाएगा इसका आंसर इति सिद्धम। क्या होगा, इति सिद्धम, ये इसका जो है आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान है और आपके समझ में भी आया होगा। बोला था दिखाना है बराबर, तो दिखा दिए हम बराबर हैं। अब उसके बाद अब हम देखने वाले हैं सवाल नंबर 4, जो कि आपके स्क्रीन के सामने है, देख सकते हैं। ये सवाल नंबर 4 है। ये सारणिक, अभी तक हमने केवल 4 अवयव का देखा था, अब हम देखेंगे जब 9 अवयव होगा तब। तो 9 अवयव में देखिए क्या है, या तो आपको किसी एक पंक्ति को लेना पड़ता है या तो एक स्तंभ को लेना पड़ता है। तो हम भाई हमेशा स्तंभ का यूज करते हैं। तो स्तंभ का यूज कैसे करेंगे, सबसे पहले ये वाला 3 लेंगे, तो यहाँ पर एक छोटा सा मापांक बनाना होगा, यानी कि छोटा सा सारणिक बनाना होगा। जब हम 3 लेंगे ना तो इसके सामने का ये वाली पंक्ति और इसके सामने का ये वाला स्तंभ नहीं लेंगे। अब आपके सामने 4 अंक दिखाई दे रहे होंगे, 4 अंक इसको मूंदेंगे तो 4 अंक क्या होगा, 0 -1 -5 0, ये आपको चारों अंक ले लेना है। उसके जस्ट बाद आगे बढ़ेंगे यानी कि नीचे की ओर, तो ये पहला प्लस में लेंगे, दूसरा माइनस में लेते हैं, माइनस का 0। जब 0 लेंगे तो इसके सामने का ये वाला और इसके सामने का ये हटेगा, तो ऊपर -1 -2 -5 0, ये 4 अंक हमारी बचेंगे। फिर इसके बाद ये वाला फिर प्लस के साथ लेंगे, प्लस का 3, तो ये इसके सामने का ये यल टाइप का हटेगा, ये चारों अंक बचेंगे, -1 -2 0 -1, जो कि मापांक में रहेगा। ये हो जाएगा 3, 0 का 0 में कराएंगे तो 0 हो जाएगा, बीच में माइनस लगता है। इस तरीके से जब गुणा कराएंगे -5 का -1 में, तो ये माइनस माइनस प्लस का 1, 5 का नम 5, प्लस का 5 होगा, तो माइनस तो बीच में लगता ही है, फिर प्लस का 5 होगा, प्लस का 5 वैसे लिखेंगे, प्लस तो लिखा नहीं जाएगा, माइनस, ये 0 है, ये करेंगे इधर से गुणा -1 0 होगा, बीच में माइनस लगता है, -5 दूनी माइनस का 10, माइनस माइनस प्लस का 10 हो जाएगा, तो प्लस का 10 मतलब केवल 10 लिखेंगे बस, प्लस का 3, ये 1 इकन्नम 1 होगा, जो कि माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, प्लस का 1, बीच में माइनस का चिन्ह लगता है, ये -2 0 हो जाएगा, 0 कर दो, काम खत्म। तो 3 गुणे का ये घटाने पर -5 आएगा, माइनस 0 गुणे का ये घटाने पर -10 आएगा, प्लस 3 गुणे 1 में 0 घटाएंगे 1 आएगा, ये हो जाएगा माइनस का 15, 10 हो जाएगा 0, कितना हो जाएगा 10 0 हो जाएगा, प्लस का 3 -15 प्लस का 3, ये हो जाएगा माइनस का 12, कितना हो जाएगा माइनस का 12, यही इसका जो है उत्तर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था, आपके समझ में भी आ गया होगा। अब यहाँ पर देखिए, हमने आपको इसके पहले सबसे पहले 2 सवाल बताए थे, उस पर आधारित 1 सवाल बताए थे, जो कि तीसरे नंबर थी भाई एग्जाम लेवल की। वैसे चौथी नंबर आपने साइडिक देखा। अब 5वीं नंबर जो सवाल आपके सामने ये दिया है भाई, ये एग्जाम लेवल की सवाल है, तो आप लोग इसको अच्छे समझिएगा। चौथी नंबर जो बताए थे भाई, वो बेसिक आपको बताए, ताकि मापांक में दिक्कत ना हो। तो ठीक, यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो सॉल्व और लिखित वाले में आपको ध्यान देना, 5 नंबर के ये वाला आता है भाई, आपको लिखित में सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा, दिया है, क्या दिया है, ए बराबर का दिया है 1 0 1 है, फिर 0 1 2 है, 0 0 4 है, ऑब्लिक के अंदर है। हमको ये दिखाना है, तो यहाँ पर लिखेंगे दिखाना है या फिर सिद्ध करना है। तो दिखाना है या फिर सिद्ध करना है। मापांक में 3a बराबर का 27 मापांक ए। अब चलिए यहाँ पर सिद्ध करना है, तो LHS को लेना होगा, तो LHS को ले लेंगे। 3 a है जो कि मापांक में है। आइए हम इसको अब सॉल्व करते हैं। तो मापांक लगाएंगे, 3 लिखेंगे, ए कितना है, ए वाला यही पूरा उतारेंगे, ये वाला पूरा। तो 1 0 1 0 1 2 0 0 4 मापांक ये हो गया। अब उसके बाद मापांक 3 का गुणा करेंगे, 3 का नाम 3 3 0 0 3 का नाम 3 3 0 0 3 का नाम 3 3 दूनी 6 3 0 0 3 चौक 12 मापांक में हो गया। ठीक,
जब ये गुणा हो जाएगा तो आप भी वो आपका हट जाएगा मापांक में। अब इसका मापांक निकालेंगे 3, तो ना तो ये पंक्ति ली जाएगी ना तो स्तंभ, तो ये चारों अंक लिए जाएंगे जो पास पास में है। 3 6 0 12 होगा। देखिए यहाँ पर माइनस के साथ जब जीरो लेंगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा आपका, ये हटेगा 0 3 0 12 0, यहाँ 0 3 0 12 होगा। अगला अंक है 0, तो प्लस के साथ यहाँ 0 ही लेंगे, तो जब 0 लेंगे ना पंक्ति ना स्तंभ लेंगे, 0 3 3 6 होगा। देखिए 3 ये हो जाएगा, बढ़ती यहीं 36 होगा, बीच में माइनस 6 जीरो का 0 होगा, 0 से गुणा कराएंगे सब 0 होगा, 0 से गुणा कराएंगे सब 0 होगा, मतलब -0 + 0। तो ये हो जाएगा 3 छंग 18, 3 त्रिक 9 1 10। ये 36 में 0 घटाएंगे 36 आएगा, 36 3 यहाँ 108 होगा, जो कि 0 का मतलब है ही नहीं कुछ, तो ये हो जाएगा 108, इसका मतलब LHS हो जाएगा। अब इसी के साइड में यहाँ पर हम लेंगे राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड लेंगे, कितना है 27 है, मापांक A है, तो 27 को लिखते हैं, मापांक में A लिखेंगे। देखिए यहाँ पर मापांक लगा है, तो ये A का जो मान आव्यूह में है ना, तो ये आव्यूह को अब हटा दिया जाएगा, ये मापांक में आ जाएगा। तो 1 0 1 होगा, 0 1 2 होगा, 0 0 का 4 हो जाएगा। ये है मापांक के अंदर। तो हम यहाँ से 27 को लिखेंगे। अब यहाँ थोड़ा एक ब्रैकेट लगा लेते हैं क्योंकि 27 है। जब हम 1 को लेंगे ना तो भाई पंक्ति ली जाएगी ना तो स्तंभ लेंगे, 1 2 0 4 लेंगे, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझिएगा, ये 0 लेने से कोई फायदा नहीं, 0 ही हो जाएगा, 0 लेने से कोई फायदा नहीं, 0 ही हो जाएगा। ये 27 का गुणा भाई आप गलती मत करना, आव्यूह होता तो आव्यूह में 27 का गुणा होता है, लेकिन सारणिक में 27 का गुणा अंदर नहीं होगा। यहाँ पर 3 का अंदर गुणा किए थे क्योंकि ये आव्यूह था, ये सारणिक है, यहाँ पर 27 का गुणा नहीं हो सकता, ध्यान देना इतना। तो ये आपका सारणिक के रूल से सॉल्व किए। 1 को लिए तो पंक्ति स्तंभ हटाकर जो अंक बचा लिखे। अब यहाँ सब 0 है तो भाई 0 को क्या झमेला करना है, 0 को हटा देते हैं। तो ये हो जाएगा 27, ब्रैकेट में 1 1 चौके 4 हो जाएगा, -2 जीरो 0 हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा 27, ये हो गया 1 गुणे का 4 में 0 गए 4 आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 27 गुणे का 4 का नाम 4, 27 चौको 4 7 28 की 88 2 4 दूनी 8 2 10, 108 आएगा, जो कि आप देख सकते हैं भाई LHS बराबर का RHS आया हुआ है। यही हो जाएगा इति सिद्धम। क्या हो जाएगा, इति सिद्धम, यानी कि यही सिद्ध हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में भी आया होगा। हम कोशिश करते हैं कि आपको भाई जितना आसान हो सके उतना आसान बताने का, क्योंकि आपको YouTube पर बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, लेकिन हमारा वीडियो सबसे अलग रहता है, कैरल कॉपी में रहता है। और कॉपी में इसलिए हम करते हैं ताकि आपको बताने में भाई ज़्यादा कंफर्टेबल रहे और पूरी सवाल एक साथ आपको कवर करा दिए जाए। बोर्ड में रहता है बड़ी सवालें कवर ही नहीं होंगी, तो उसके लिए आपको मिटाना पड़ेगा। यहाँ पर कोई भी दिक्कतें आपको फिर से दिखा देते हैं, और उसमें रहता है मिटाने के बाद फिर दोबारा दिखेगा नहीं है, तो भाई डिजिटल बोर्ड, अब डिजिटल बोर्ड में भाई अभी वीडियो नहीं मिल पाएगा। बाकी वीडियो आपके समझ में, सवाल आपके समझ में आती होगी, अगर कोई भी समझने में कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो 5वीं नंबर काफ़ी आसान था। चलिए हम देखेंगे सवाल नंबर 6वीं। यहाँ पर देखिए 6वें नंबर सवाल में फिर से आपका लिया गया है मापांक, जो कि इस मॉडल की सवाल 5 नंबर का आपको यूपी बोर्ड में ही नहीं अदर बोर्ड एग्जाम में भी आपको ये पूछ लेता है। ध्यान देना, हर बोर्ड एग्जाम में आपको ये मापांक से पूछता है। ये एनसीईआरटी बुक भाई हर बोर्ड के लिए होता है, चाहे बिहार से हो, छत्तीसगढ़ से हो, राजस्थान से हो, कहीं से भी हो, हर जगह की किताब एक ही जैसी होती है। एनसीईआरटी तो भाई हर जगह चलती है। बस सीबीएसई में भी सवालें सेम आती हैं, बस थोड़ा सा उसमें डिफरेंट हो जाता है भाई हिंदी इंग्लिश का, बस। तो यहाँ पर देखिए इसका मापांक निकालना है। जब इसका मापांक निकालना है तो ये भी हमारा पूरा मापांक में कर देंगे, भले आव्यूह में था। मापांक निकालते समय ये मापांक के अंतर्गत हो जाएगा। 5 है, 4 है, 9 है। तो मापांक निकालने का भाई अभी आपको हम रूल बताए थे। जब ये वाला 1 लेंगे ना पंक्ति ना स्तंभ लेंगे, जब पंक्ति स्तंभ हटाएंगे तो 1 3 4 9 बचेगा, ये चेक कर लीजिए। उसके बाद जब हम माइनस का 2 लेंगे, पहला प्लस के साथ लेंगे, फिर माइनस के साथ, फिर प्लस के साथ। जब माइनस के साथ 2 लेंगे तो 2 के सामने मतलब बीच की लाइन और ये हट जाएगा, तो 1 2 4 9 1 2 4 9 बचेगा। जब 5 लेंगे प्लस का तो ना तो ये पंक्ति ली जाएगी ना स्तंभ लिया जाएगा, तो ये 1 2 1 3 बचेगा, 1 2 1 3 बचेगा। तो 1 होगा, इधर से 1 9 9 होगा, 4 तिहाई का 12 होगा, 2 इधर से 1 9 9 होगा, 4 दूनी का 8 होगा, प्लस 5 1 तिक्के का 3 होगा, 2 का नाम 2 हो जाएगा, तिरछा गुणा करना है। तो 1 गुणे में ये आएगा माइनस का 3, माइनस 2 गुणे 9 में से 8 गए 1, प्लस में 5 गुणे 3 में से 2 गए 1 आएगा। ये हो जाएगा माइनस का 3, 2 का नाम 2 हो जाएगा, प्लस में 5, माइनस 3 तो कितना होगा 5 होगा, प्लस में 5, प्लस माइनस घट के 0 आ जाएगा। यही इसका जो है उत्तर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में भी आया होगा। अब यहाँ पर जो है सवाल नंबर 7वीं की बात करें भाई, ये 7वीं नंबर सवाल काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको ये विकल्प में भी आती है, ध्यान देना। हम इसका OMR यानी कि विकल्प वाला जो मतलब ऑप्शन है, ऑप्शन भी लिए हुए हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, देखिए सॉल्व। तो यहाँ पर देखिए तिरछा गुणा ही करेंगे, रूल वही करना है। यक्स है तो यक्स का गुणा करा दो, यक्स स्क्वायर। इधर से कराएंगे तो बीच में माइनस लगेगा, 18 दूनी कितना होगा 36 होगा, ब्रैकेट लगाना हो लगा दो। 6 छंग कितना हो जाएगा 36 होगा, माइनस 18 दूनी कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा।
एक्स स्क्वायर माइनस 36 इक्वल 36 में 36 गए 0 आएगा। एक्स स्क्वायर बराबर 36 माइनस में इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, ये 0 यहाँ पर आपका गायब हो जाएगा, 0 को लिखा नहीं जाएगा। तो एक्स बराबर इधर से वर्ग हटेगा, इधर क्या लगेगा अंडर रूट लगेगा, और जब भी अंडर रूट लगता है साथ में प्लस माइनस भी लग जाता है। तो x बराबर प्लस माइनस 36 जो है ये 6 का वर्ग है, तो x का मान आ गया प्लस माइनस 36, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर 8वें नंबर सवाल भी वैसे ही है, बस इसमें विकल्प नहीं लिया गया, क्योंकि वो 1 नंबर का और 2 नंबर ये दोनों 1 और 2 नंबर दोनों में पूछा जा सकता है, इसलिए हम यहाँ एक में विकल्प लिए और एक में विकल्प नहीं लिए हैं। तो यहाँ पर देखिए, तो ये दिया है 2 कामा मतलब 2 कह रहे हैं 2 4 5, तीसरा गुणा करा तो 2 का नाम 2 हो गया, 5 चौक कितना हो जाएगा 20, ऐसे कराएंगे 2 का नाम 2x स्क्वायर, इधर से कराएंगे 6 चौको 24 हो जाएगा। तो ये होगा माइनस का 18 बराबर में 2x स्क्वायर माइनस 24, तो माइनस का 18 है, ये इधर से इधर आएगा प्लस का 24 होगा 2x स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा चेक करो तो ये आएगा 6 आएगा बराबर में 2x स्क्वायर, 2 3 6 होगा, यानी कि x स्क्वायर बराबर 3 होगा, x बराबर अंडर रूट 3 जो कि प्लस माइनस साथ में लग जाएगा। तो x का मान कितना आ गया प्लस माइनस का 3 आ गया रूट में। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 9 जो है सिद्ध करना है, जो कि ये एनसीईआरटी में आपको भाई 2-3 सवालें ही बची हैं, पहले इस मॉडल की सवालें आती थी पहले इस मॉडल की, लेकिन अब जो है इस मॉडल की सवाल ही गायब कर दिया है। तो 2 सवाल है तो भाई 2 सवाल 3 सवाल देख लेते हैं, ताकि अगर आ जाए तो कोई दिक्कत ना हो हमें, क्योंकि भाई देखिए हम जो वीडियो ये बनाते हैं ये ऑल इंडिया के लिए होता है, किसी भी बोर्ड से है। तो भाई यूपी बोर्ड में ये काट दिया गया, बाकी अदर बोर्ड में हो सकता है कि, और यूपी बोर्ड में भी ये है, क्योंकि यूपी बोर्ड की क्वेश्चन बैंक में ये सवाल है, या एनसीईआरटी में भी आप देखेंगे 1-2 सवालें हैं, लेकिन इस मॉडल के सवाल आप बोर्ड एग्जाम में बहुत कम पूछता है, यूपी बोर्ड में तो बहुत कम पूछता है, बाकी अदर बोर्ड में अभी भी ये सवालें पूछी जाती है। ये सवालें और एक ये सवालें देखिए, ये वाली सवालें, ये सवालें काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं, लेकिन अभी यूपी बोर्ड में केवल ये विकल्प में ही पूछा जाता है। ये सवाल देख सकते हो सेम उसी प्रकार से है, और बाकी ये यूपी बोर्ड में ही नहीं अदर बोर्ड एग्जाम में भी ये सारी सवालें पूछी जाती हैं। यूपी बोर्ड में ये पहले 5 नंबर की पूछी जाती थी, अब जो है ये विकल्प में पूछा जाता है, लेकिन भाई 160 है, हमें बोर्ड एग्जाम में एक नंबर मतलब एक नंबर की वैल्यू होती है एग्जाम के समय, इसलिए हमको भाई 100 में पूरा का पूरा 100 लाना है, इसलिए हमको सारे सवाल को देखना है, कोई भी डाउट में छोड़ना ही नहीं है। तो देखिए इसको सिद्ध करना, तो लेफ्ट हैंड साइड को आइए सॉल्व कर लेते हैं। जब हम 1 को लेंगे ना तो पंक्ति ली जाएगी ना तो स्तंभ, तो ये चारों लिए जाएंगे। तो कॉस 3 पाई बटे 10, साइन में 2 पाई बटे का 10 होगा, ये होगा साइन 3 पाई बटे 10 होगा, ये होगा कॉस 2 पाई बटे का 10 होगा मापांक। अब उसके बाद 0 लेंगे तो भाई 0 लेने के साथ सब 0 होगा, ये वाला 0 लेंगे सब 0 हो जाएगा, तो 0 को मत लीजिए छोड़ दो इतना। 1 हो गया, तिरछा गुणा करा देंगे ऐसे ही, तो हो जाएगा कॉस 3 पाई बटे 10 इंटू में हो जाएगा कॉस 2 पाई बटे 10, बीच में माइनस लगता, अब इधर से करा देंगे, तो इधर से कराएंगे तो हो जाएगा साइन में, ऐसे करा दो, तो साइन में 2 पाई बटे 10 और फिर इंटू में साइन 3 पाई बटे 10 हो गया। उसके बाद जो है 1 से गुणा कराएंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, तो 1 को हटा दो, ये कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी वाला फार्मूला बनेगा, फार्मूला होता है कॉस ए प्लस बी, ए की जगह है 3 पाई बटे 10 और बी की जगह पर क्या है 2 पाई बटे 10। इसको जब आगे हम सॉल्व करेंगे कॉस 3 दो कितना होगा 5 पाई बटे 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10 आएगा, मतलब ये होगा कॉस पाई बाई 2 हो जाएगा। कॉस पाई बाई 2 को ही कॉस 90 बोलते हैं, और कॉस 90 नहीं कॉस 90 बोलते हैं, कॉस 90 का मान 0 होता है, कॉस 90 का मान क्या होता है 0 होता है। ये देखिए हमें 0 सिद्ध भी करना था, तो 0 ही क्या हो जाएगा बराबर का RHS और लास्ट में लिख देंगे इति सिद्धम, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए सेम इसी प्रकार से सवाल है, एक ये है, यहाँ पर पहले जो है भाई R1 को चेंज करना पड़ता था R1 R2 को, लेकिन अभी इतना आप डिटेल में मत जाइए, आप सीधा इसका क्या काम करो, सीधा आप इसका प्रसार कर दीजिए। जब इसका प्रसार करेंगे तो 1 को लेंगे, ना तो पंक्ति ली जाएगी ना तो स्तंभ, तो आपके ये चारों अंक बचेंगे, मतलब ये पंक्ति स्तंभ को हटाएंगे, जब 1 को लेंगे तो ये चारों बचेंगे, मतलब 1 + x 1 1 1 + y, ये चारों बचेंगे। फिर अगला -1 के साथ लेंगे तो ये बीच की लाइन और साइड लाइन हटाएंगे, तो बचेगा 1 1 1 1 + y बचेगा। फिर प्लस के साथ लास्ट वाला 1 लेंगे तो ये यल टाइप का हटेगा, तो ये चारों बचेंगे, तो 1 1 1 + x 1 बचेगा, तो 1 हो जाएगा। तिरछा गुणा कराओ, जब इसका इसमें गुणा कराओगे तो पहले 1 का गुणा करेंगे 1 हो जाएगा, 1 से कराएंगे 1 + y होगा, फिर x से कराएंगे x प्लस में x y हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अच्छा इसी में एक ही करना में एक माइनस का एक भी आएगा -1, इधर से कराएंगे तो हो जाएगा 1 + y, इधर से जब कराएंगे तो -1 होगा, प्लस में 1, एक ही करना कितना होगा 1 होगा माइनस, जब इधर से कराएंगे तो 1 प्लस में x है लेकिन माइनस हो जाएगा क्योंकि आगे माइनस लगा है। तो देखिए क्या क्या कटेगा क्या क्या बचेगा, तो 1 से कट गया, 1 से गुणा करा दो वही आएगा y + x प्लस में xy, 1 से 1 कटेगा तो ये माइनस का y हो जाएगा,
1 से 1 कटेगा तो प्लस माइनस माइनस का यक्स होगा, तो y प्लस माइनस कट जाएगा, यक्स कट जाएगा, यक्स वाई ही इसका आंसर हो जाएगा। यक्स और वाई, यक्स वाई इसका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। जो कि ये सवाल नंबर 10वीं थी और आपकी समझ में भी आया होगा भाई। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर 11वीं। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 11वीं भाई आपके सामने है, जो कि काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझिएगा। यहाँ पर दिया है यदि बिंदु, क्या दिया है, यदि बिंदु ए बी तथा सी संरेखीय हैं तो यम का मान निकालिए। देखिए जब ये संरेखीय होगा तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए है बी है सी का क्षेत्रफल जो है ये 0 हो जाएगा। जब ये संरेखीय होगा तो इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा कितना हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। जब संरेखीय दिया रहेगा, संरेखीय या समरेखीय, तब तो क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा। और क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है वो होता है 1/2 होता है। यहाँ पर जो अंक है वही लिखेंगे। कितना दिया है यहाँ पर देखिए, यम है -1 है, अगला क्या है 2 है 1 है, अगला है 4,5 है। तो यहाँ पर हम एक एक अपने से कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, बराबर का 0। तो इस 2 को पक्षांतर करेंगे, इधर आकर 0 ही हो जाएगा। तो यम -1 1 2 1 1 4 5 1 है, ये मापांक में 0 कर देंगे। अब इसको सॉल्व करके हमें यम का मान निकालना है। तो जब हम यम को लेंगे, ना पंक्ति ना स्तंभ लेंगे, तो पंक्ति स्तंभ को हटाएंगे, 1 1 5 1 1 1 5 1 बचेगा। माइनस के साथ जब 2 को लेंगे तो हमारे पास ये हट जाएगा यल टाइप का, मतलब ये बीच का और ये साइड का, तो -1 1 5 1 बचेगा। फिर प्लस का जब हम 4 लेंगे तो ये साइड का हटेगा, तो -1 1 1 1 बचेगा, ठीक। और इक्वल में कितना, 0 हो जाएगा। तो यम 1 की नाम 1 हो जाएगा, 5 की नाम 5, बीच में माइनस लगता है, -2। 1 की नाम -1 होगा, इधर से करेंगे 5 का नाम 5 हो जाएगा माइनस का, +4 ये हो जाएगा -1, इधर से करेंगे -1, इक्वल में क्या होगा, 0 होगा। तो यम गुणे का -4 आ जाएगा, -2 गुणे का ये दोनों जुड़कर -6 हो जाएंगे, +4 गुणे का ये दोनों -2 होगा, इक्वल में 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -4m माइनस माइनस प्लस 2 छंग 12, प्लस माइनस माइनस होगा, 4 दूनी का 8 हो जाएगा, इक्वल में 0 हो जाएगा। -4m ये होगा, प्लस में 4 होगा, बराबर 0 आ जाएगा। तो -4m बराबर इधर आएगा -4, तो माइनस से माइनस, 4 से 4 कटेगा, यम बराबर ये एक बार में कटेगा, तो यम बराबर कितना आ गया, 1 आ गया, जो कि ये विकल्प बी आपका सही है, जो कि काफ़ी आसान था, आप देख सकते हैं और आपकी समझ में भी आया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप लोग भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये हमारे सामने है सवाल नंबर 12वीं। देखिए सवाल नंबर 12वीं में भाई विकल्प ही है, विकल्प नहीं लिए हैं। एक मापांक ए रहेगा और दूसरा विकल्प जो है ये रहेगा मापांक ए का स्क्वायर रहेगा। सी वाला विकल्प जो है ये मापांक ए का क्यूब करेंगे और डी वाला जो है 3 मापांक ए हो जाएगा। ये तीनों आपका विकल्प दिया है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा मापांक ए, देखिए 3 गुणे 3 कोटि दिया है, फिर यहाँ पर एडजॉइंट ए दिया है। तो देखिए इसमें थोड़ा सा आप लोग समझिएगा, जैसे एडजॉइंट ए होता है तो ये हमारा हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है एडजॉइंट ए बराबर होता है ए की पावर में, क्या हो जाएगा, ए की पावर में, एडजॉइंट ए थोड़ा देखिएगा पेन नहीं चल रही, ए की पावर में मापांक का ही रहेगा n-1 होता है, ध्यान दीजिएगा, n-1 करेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पर n बराबर 3 करना होगा, क्योंकि यहाँ पर 3 3 की बात किया है, 3 कोटि की बात किया है, 3 गुणे 3 की, तो n बराबर हमें 3 करना होगा। जब हम n बराबर 3 करेंगे तो जो एडजॉइंट ए है ये हो जाएगा मापांक की, यहाँ पर 2 माइनस, तो 2 करें 3 - 1 हो जाएगा, तो ये होगा मापांक ए, 3 में से 1 घटाएंगे तो ये 2 आएगा, यानी कि मापांक ए का स्क्वायर अगर हम बात करें तो ऑप्शन 20 सही है। थोड़ा यहाँ समझिएगा, ये ऑप्शन 20 में करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए जो सवाल नंबर 13वीं है, इसमें बोला गया है भाई त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, ये सॉल्व करेंगे। तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है इसका फार्मूला होता है 1/2 मापांक में 2 7 1 1 और 10 8 है। लास्ट में हमें अपने से 1 1 1 कर देना होगा, ठीक, 1 1 अपने से कर देंगे लास्ट में। तो 1/2 होगा, एक ब्रैकेट लगा देंगे। पहले जब हम 2 लेंगे ना तो पंक्ति ली जाएगी ना तो स्तंभ लेंगे, तो बचेगा 1 1 8 1। आगे का -1 लेंगे, ना पंक्ति ली जाएगी ना स्तंभ लिया जाएगा, 7 1 बचेगा 8 1 बचेगा, 7 1 8 1 हो जाएगा। फिर यहाँ से हम प्लस का 10 लेंगे, ना तो पंक्ति ली जाएगी ना तो स्तंभ, 7 1 1 1, तो 7 1 1 1 हो जाएगा, ठीक। तो इसको और आगे सॉल्व करेंगे 1/2 2, तो ये हो जाएगा तिरछा गुणा, तो 1 की नाम 1 होगा, -1 8 8 हो जाएगा, -1
इधर से कराएंगे 7 एकन्नम 7 हो जाएगा, इधर से कराएंगे तो 8 एकन्नम 8, जो कि बीच में माइनस लगता है, प्लस का 10, 7 एकन्नम 7 होगा, माइनस में 1 एकन्नम 1 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर ब्रैकेट बंद कर देंगे। जब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो 1/2 होगा, 2 गुणे 1 में से 8 घटाएंगे तो ये आएगा माइनस का 7, -1 गुणे ये घटाएंगे तो माइनस का 1 आएगा, प्लस में 10 गुणे इसे घटाएंगे 7 में से 1 गेन कितना आएगा 6 आएगा। और आगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 2 7 14 माइनस का 14 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 एकन्नम 1 हो जाएगा, प्लस में 10 छंग कितना हो जाएगा 10 छंग 60 हो जाएगा। आगे जब इसको सॉल्व करेंगे 1/2 होगा, माइनस का 14 प्लस में ये कितना हो गया 61 हो गया। अब 1/2 इंटू में 61 में 14 को घटाइए, 61 में 14 को घटा देंगे तो उधार लेंगे 11, 7 आएगा, 5 में से गेन 4 47 आएगा। तो इसका गुणा करा देंगे तो हो जाएगा 47/2 वर्ग इकाई। क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में होता है, वर्ग इकाई, यानी कि इसका भाई सेंटीमीटर या मीटर में नहीं दिया तो इसलिए हम वर्ग इकाई कर दिए हैं। ये हो जाएगा इसका आंसर, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में भी आया होगा। और कोई भी डाउट है तो हम बार बार बोलते हैं भाई, कमेंट बॉक्स में आप कर सकते हैं कमेंट। अब यहाँ पर देखने वाले हैं सवाल नंबर 14, जो कि सेम वैसे ही है, इसमें भी बोला है शीर्ष दिया है 1 2 3 वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर भी वही करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2 मापांक में। पहला कितना है, पहला शीर्ष है 2 -6 है, फिर अगला 5 4 है, फिर क्या है k 4 है, k 4 है। तो लास्ट में हमको 1 1 1 करना होगा क्षेत्रफल निकालने के लिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको दिया भी है 35, तो यहाँ पर 35 करेंगे इक्वल में 1/2 मापांक में 2 माइनस का 6 1 है, 5 है, 4 है, 1 है, k 4 1 है मापांक में। तिरछा गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 35 दूनी 70 हो जाएगा, यानी कि 1/2 हट जाएगा। अब यहाँ पर लेंगे 2 को लेंगे, न पंक्ति ली जाएगी न स्तंभ, तो 4 1 4 1। फिर उसके बाद अगला लेंगे माइनस के साथ 5 लेंगे, जब 5 लेंगे तो पंक्ति स्तंभ को हटाना होगा, तो -6 1 बचेगा, 4 1 बचेगा। फिर लास्ट में प्लस का k के साथ लेंगे तो ये तीनों हटेगा, तो आपका ये ऊपर का 4 अंक बचेंगे, -6 1 4 1 बचेगा, जो कि मापांक के अंदर रहेगा। आगे सॉल्व करेंगे, 70 है 2, 4 एकन्नम 4 हो जाएगा, माइनस इधर से कराएंगे 4 एकन्नम 4 ही होगा, -5 इधर से कराएंगे -6 होगा, इस तरीके से कराएंगे माइनस का 4 हो जाएगा, प्लस में k ये हो जाएगा माइनस का 6, कितना होगा माइनस का 6, इधर से कराएंगे 4 एकन्नम 4 होगा, तो 70 बराबर 2 गुणे 4 में 4 गए 0 होगा, 5 गुणे ये 6 4 10 माइनस का 10 होगा, प्लस में k गुणे ये माइनस 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 का 10 हो जाएगा। इधर भी दोनों सेम हो, हाँ दोनों सेम एक ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकी सेम ऐसे ही है, वही है सेम। तो 70 बराबर में ये 0 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 50 होगा, -10 के हो जाएगा। 70 बराबर 50 माइनस का 10 के, -10 के को इधर ले आएंगे तो प्लस का 10 के होगा, बराबर का 5, 70 इधर आएगा तो माइनस का 70 हो जाएगा। तो 10 के बराबर का माइनस का 20 होगा, 10 दूनी का 20, के बराबर का माइनस का 2 होगा। तो के का मान कितना आ गया, माइनस का 2 आया, केवल माइनस का 2 आया, यानी कि ऑप्शन बी वाला करेक्ट हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में भी आया होगा। पहला वाला क्या हो गया, इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी आपके समझ में आया होगा। ये कभी कभी भाई बिना विकल्प के दे देता है, 5 नंबर आपको देगा, 5 नंबर वाले में तो वहाँ पर आपको देगा तो आपको के का मान निकालना रहेगा, जो कि आप ऐसे ही निकालना है और आपके समझ में भी आ गया होगा। चलिए ये हमारी कौन सी नंबर है, ये हमारी सवाल नंबर 14वीं है। हम देखते हैं सवाल नंबर 15वीं। अब यहाँ पर देखिए बोला गया है सारणिक विधि, मतलब सारणिक को सारणिक विधि से दिखाइए कि संरेख, मतलब संरेख दिखाना है सारणिक विधि से। तो भाई संरेख दिखाने के लिए भी हमको वही त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना पड़ता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 होगा, ए है फिर बी प्लस सी है, अगला क्या है बी है सी प्लस ए है, फिर सी है ए प्लस बी है, यहाँ पर एक 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 करेंगे। तो संरेख के लिए इसको सॉल्व करने पर 0 आना चाहिए, संरेख के लिए कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जब हम ए लेंगे ना तो पंक्ति ली जाएगी ना तो स्तंभ, तो बचेगा क्या, सी प्लस ए1 ए प्लस बी1। अगला माइनस का बी लेंगे, ना तो ये वाली पंक्ति ली जाएगी ना तो ये स्तंभ लिया जाएगा, तो सबसे ऊपर बी प्लस सी1 है और सबसे नीचे ए प्लस बी1 है। अगला प्लस का सी लेंगे तो ना तो ये वाली पंक्ति ली जाएगी ना तो स्तंभ लिया जाएगा, तो बी प्लस सी1 और सी प्लस ए1 बचेगा।
ब्रैकेट को करेंगे बंद। अब इसको सॉल्व करेंगे 1/2 a, तिरछा गुणा करेंगे तो हो जाएगा c प्लस ए। जब इधर से कराएंगे तो बीच में माइनस लगेगा, तो एक से कराएंगे तो a प्लस बी ही आएगा, लेकिन माइनस होने के कारण a माइनस बी हो जाएगा, माइनस बी। इधर से कराएंगे तो हो जाएगा b प्लस सी। जब इधर से कराएंगे तो बीच में माइनस लगेगा ही, ये लग गया। इधर से कराएंगे तो a प्लस बी, ये भी माइनस में हो जाएगा, माइनस का गुणा कराने पर, प्लस में c, b प्लस सी होगा। इधर से गुणा कराएंगे तो माइनस सी माइनस ए हो जाएगा, जो कि यहीं पर ब्रैकेट बंद होगा। तो ए कटा, बी प्लस में है, माइनस में कट जाएगा, सी कट जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा 1/2 a, यहाँ सी माइनस बी बचेगा, माइनस बी, ये सी माइनस ए बचेगा, प्लस में सी, ये बचेगा बी माइनस का ए। और इसको आगे जब सॉल्व करेंगे तो 1/2 ए सी हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, माइनस बी सी, गुणा करा रहे हैं, माइनस माइनस प्लस, बी का ए में कराएंगे तो ए बी हो जाएगा, प्लस में बी का सी में कराएंगे तो बी सी हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, सी का ए में कराएंगे तो ए सी हो जाएगा। तो ए सी प्लस माइनस कटा, ए बी माइनस प्लस कटा, बी सी माइनस प्लस कटा, तो ये हो जाएगा 1/2, सब कट ही गया है, जीरो, तो बराबर में कितना आ जाएगा, जीरो। जब जीरो आएगा तो लिखेंगे अतः बिंदु संरेख है, अतः बिंदु संरेख है। यही इसका जो है आंसर हो जाएगा, जो कि हमें दिखाना था या सिद्ध करना था, यही हो जाएगा इसका आंसर, जो कि काफ़ी आसान था। और हमने कोशिश की भाई जितनी भी सवाल बताएं सबका सब आपको आसान ही कोशिश की बताने की, और इतना विश्वास के साथ हम कह सकते हैं कि आपको सारी सवालें समझ में आई होगी। जो कि ये पार्ट नंबर 1 था, पार्ट 1 में आपको हमने ये 3 सवाल, 15 सवाल बताए हुए हैं। बाकी जो नेक्स्ट पार्ट बनेगा उसमें ज़्यादा सवाल नहीं रहेगी, जो कि आपको यहाँ दिखा दें। पहला तो एक ए इनवर्स बताएंगे, और दूसरा आव्यूह विद से एक्स वाई जेड का मान, जो कि ये फिक्स क्वेश्चन होते हैं, और तीसरा ए बी का होल इनवर्स, जो कि ये कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। बस 3 ही सवाल आपको नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे, तो आप लोग भाई नेक्स्ट पार्ट जरूर देखिएगा। ये हमारा 1 नंबर, 2 नंबर और 5 नंबर का था। नेक्स्ट पार्ट में टोटल हम जो 3 सवाल बताएंगे, तीनों सवाल में 3 सवाल में 1 सवाल कन्फर्म है, वो पूरे 8 नंबर का पूछा जाता है भाई। आप देख लीजिए ताकि पूरा 8 नंबर आपको कहीं पर भी ना जाए। और हमारा वीडियो अगर अच्छा लगता हो तो भाई डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, डिस्क्रिप्शन में हम प्लेलिस्ट का लिंक दे देंगे, जहां पर आप सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन देख पाएंगे। और देखिए, इधर उधर भटकने से अच्छा कि आप डिस्क्रिप्शन को ओपन करके सारे वीडियो को देख लीजिए, ताकि आपका सारा डाउट क्लियर हो जाए और आप बोर्ड में अच्छा नंबर ला सकें। चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। और हाँ, अदर सब्जेक्ट के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और हाँ भाई, इतना तो कहेंगे लास्ट में जाते जाते, अगर चैनल पर नए हैं तो भाई सब्सक्राइब जरूर करिएगा।